अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी में कुंडली मिलाना क्यों ज़रूरी है। बीच में मुझे एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप मेरे एक दोस्त ने भेजा था कि एक बहुत परेशान आत्मा था, व्यक्ति था। उसका मैसेज रहेगा वो, और उसने कुंडली नहीं मिलाना चाहिए, कुंडली मिलाने की वजह से उसका कितना प्रॉब्लम हो गया, उसके रिलेशंस टूट गए और वो अभी दुख में है। ऐसी सब चीज़ें वो बोल रहा था, और कुंडली नहीं मिलाना चाहिए, ये बहुत अघोरी प्रथा है, ऐसी सब चीज़ें वो बोल रहा था। तो मुझे 12 साल पहले का मेरा जो रूप है वो याद आने लगा, क्योंकि 12 साल पहले भी मैं ऐसे ही बात करता था कि ये सब ढकोसला है, इसके पीछे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन कैसा है कि अपने पर्सनल अनुभव के आधार के ऊपर, जैसे हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, तो मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख आए। उस दुख का सॉल्यूशन ढूँढते ढूँढते फिर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ गया। 12 साल पहले तो मैं बिल्कुल मानता नहीं था। 12 साल पहले तो आप अगर देखोगे तो साइंटिफिक हर एक चीज़ को मानने की कोशिश करता था। मेरी खुद की ताकत के हिसाब से मैं जाऊँगा, नसीब वगैरह कुछ रहता नहीं है। ये सब चीज़ें ही मैं बोलते रहता था। अभी कैसा है कि कुंडली क्यों मिलाना ज़रूरी है? अभी कैसे होता है कि हर एक व्यक्ति की साइकोलॉजिकल पैटर्न अलग रहती है, बायोलॉजिकल पैटर्न अलग रहती है। तो 12 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर द हैप्पीनेस। मतलब हाउ टू सिलेक्शन, जैसे आप देखेंगे कि हम समझो सब्जी लेने जाते हैं, तो हम ओनियन कांदा लेने जाते हैं, तो कांदा लेने जाते हैं तो हमको घर पे कांदा अच्छे चाहिए, तो हम 10-15 कांदे में से एक कांदा चुन के लेते हैं, ऑनियन चुन के लेते हैं, एक टमाटर अच्छा चुन के लेते हैं, एक बटाटा अच्छा चुन के लेते हैं। इसका मतलब हम 20-30 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए भी हम कितना गहन पद्धति से रिसर्च करते हैं, और उसके माध्यम से जो अच्छी चीज़ें वहीं हम घर पे लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है कि 20-30 रुपए की सब्जी के लिए हम इतना संशोधन करते हैं, तो हमारा तो लाइफ टाइम का लाइफ पार्टनर का बात है, तो हमको उसके ऊपर कितना संशोधन, कितना सिलेक्टिव काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 12 साल पहले वो प्रोग्राम बनाया था, हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर द हैप्पीनेस। हम उसके 3 पद्धति से उसका सिलेक्शंस करते थे। पहले तो हम बोलते थे कि उसका प्रोफेशन सेम होना चाहिए, एक ही प्रोफेशन में रहेगा तो बेटर रहता है। डॉक्टर ने डॉक्टर के साथ शादी करनी चाहिए, फिर उसमें जात पात सब कुछ मानना नहीं चाहिए। इंजीनियर ने इंजीनियर के साथ शादी करनी चाहिए, आईएएस ऑफिसर ने आईएएस ऑफिसर के साथ शादी करनी चाहिए। तो पहला प्रोफेशन ये रहता था। दूसरा मेरा पॉइंट रहता था कि सिलेक्शन शुड बी फ्रॉम द गर्ल साइड, क्योंकि स्वयंवर की पहले की जो संस्था है या जो भी कल्पना है, उसके माध्यम से आप देखोगे कि हर एक धर्मों में पहले स्त्रियों को पूछा जाता है, या पहले स्त्री ही हार डालती है। हिंदू हिंदू संस्कृति में आप देखोगे तो पहले स्त्री हार डालती है, मतलब वो पहले सिलेक्ट करती है, उसके बाद फिर हस्बैंड को परमिशन रहती है हार डालने की। तो स्त्री सिलेक्शन होना जरूरी। मुस्लिम में भी आप देखोगे कि जो कुरान, मतलब उसकी परमिशन है वो ली जाती है कि आपको ये सलमान के साथ शादी करनी है, तो क्या आपका ये मंजूर है क्या, आपको ये निकाह मंजूर है क्या। तो पहले स्त्री को पूछा जाता है, तो वो अगर बोलती है हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, तभी उसका फिर वो हस्बैंड को पूछता है। उसी प्रकार से आप क्रिश्चियन में भी देखोगे तो क्रिश्चियन में भी पहले फादरी इसको पूछता है, स्त्री को पूछता है, उस लड़की को पूछता है कि भाई आर यू रेडी टू मैरी विद द माइकल, एंड आर यू रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज अ हस्बैंड करके। जब ये सब चीज़ें होती तो वो बोलते कि यस आई डू। उसके बाद फिर वो उस लड़के को पूछता है, तो वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट हर एज योर वाइफ, तो फिर वो हाँ बोलते हैं, तब उनका शादी होने लगे। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस लेडीज़ को दिया जाना चाहिए। लेडीज़ की मर्जी है तो ही शादी होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था पहले के ट्रेनिंग के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं बोलता था कि बॉडी चेकअप होना ज़रूरी होता है, बॉडी की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे कामसूत्र का भी स्टडी करोगे तो कामसूत्र में भी बॉडी कंपैटिबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्योंकि शरीर सुख ये शादी के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद अनैतिक संबंध बन जाते हैं, अनसेटिस्फैक्शन बन जाता है। अनैतिक संबंध नहीं तो झगड़ा होने लगता है, प्रेशर आने लगता है, मज़ा नहीं रहता है लाइफ में। उसके बाद बॉडी का हो जाने के बाद हम देखते थे कि माइंड, जिसको हम बोलते थे BMW, बॉडी माइंड और वेल्थ।
तो जो माइंड है, माइंड मतलब साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब जो लड़का है लड़की है, दोनों की साइकोलॉजिकल पैटर्न मैच होने वाली है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम वेल्थ देखते थे कि बच्चा जो लड़का है वो अच्छी तरीके से पैसा कमाएगा क्या, लड़की भी पैसा कमाएगी क्या। तो दोनों की फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी भी होनी ज़रूरी है। तो BMW बॉडी माइंड और वेल्थ के हिसाब से हम पहले ट्रेनिंग देते थे, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता था और बहुत पैसा लगता था। मतलब ये सब चीज़ें करने के लिए कम से कम आपको बोलूँ ना कि लड़का और लड़की के साथ हमको 10-10, 15-15 सीटिंग्स करने पड़ेंगे। 10-10, 15-15 सीटिंग्स करने के बाद फिर हम उसको बहुत सारे बॉडी के चेकअप भी करने पड़ते हैं, क्योंकि शादी का सवाल होता है। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या आजकल बहुत सारी गलत गलत रोग भी आए हैं, तो इसके लिए बॉडी चेकअप तो कंपलसरी है। और कुंडली का भी चेकअप होना ये भी ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि कैसा है कि ये सब चीज़ों के लिए जितना टाइम लगता है, तो ये परफेक्ट है कि नहीं है वो हम कुंडली के आधार के ऊपर हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई कि हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर द हैप्पीनेस, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको 4 से 5 बताए, तो वो पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान देना, प्लस कुंडली एनालिसिस भी करना जरूरी, तो आपको एग्जैक्टली कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इसी की वजह से हमको कैसा है कि शादी करनी है तो कुंडली मैच करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमको क्या एस्ट्रोलॉजिकली सब कुछ पता चलने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। कल उठ के इन दोनों का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होगा, ये दोनों सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी शारीरिक जो चीज़ें हैं उनका भी वो सेटिस्फैक्शन एक दूसरे को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, ये सब चीज़ों का हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नथिंग इज़ कंफर्मेशन एक्चुअली। तो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि वाई कुंडली एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो बायोलॉजिकल एनालिसिस भी होना चाहिए, उसके बॉडी के दोनों के चेकअप भी होने, ये भी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से कैसा होता है कि आपको कंफर्मेशन मिलती है कि कल उठ के इनका कैसे भविष्य होगा, बच्चे कितने होंगे, किस प्रकार से उनका फाइनेंशियल पोजीशंस रहेगा, उनके जॉब प्रोफाइल रहेगी, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। मांगलिक दोष भी समझ में आता है, तो मांगलिक दोष से भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति अग्रेसिव होगा नहीं होगा, तो मांगलिक का मांगलिक के साथ ही शादी क्यों होना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि शेर का शेर के साथ ही शादी होना ज़रूरी है। शेर का अगर बकरी के साथ शादी हो गया, एक तो शेर बकरी को खा लेगा नहीं तो बकरी भाग जाएगी। तो इसी प्रकार से डाइवर्स भी होते हैं, तो डाइवर्स होने के पीछे के कारण भी यही है। और आप देखोगे कि नॉर्मली 35 to 40% लोग नॉर्मली मांगलिक तो होते ही है। कोई सौम्य रहता है, कोई ज़्यादा मांगलिक रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो भी कैसा है कि बहुत सारे लोग प्रेम विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता रखते हैं, लेकिन तो भी मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कृपया करके एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाएं। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे मंगल दोष है, मांगलिक है, तो आपने शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा हमेशा क्या रहता है कि अगर हम एनालिसिस करते तो हमको पता चलता है कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर हमारा प्रेम है तो उसके गुण और अवगुण ये दोनों को हम एक्सेप्ट करके उसके साथ शादी कर सकते हैं। कि कल उठ के क्या क्या होने वाला है, ये बीमार होने वाला है या नहीं, या होने वाली है, ये व्यभिचार करेगा नहीं करेगा, जो भी चीज़ें हैं हमको सभी चीज़ों का विश्लेषण उसकी कुंडली के आधार के ऊपर समझ में आता है। तो प्रेम तो रहता है, तो प्रेम रहता है तो हम उसको हर एक चीज़ से एक्सेप्ट जब करते हैं तो हमको दुख नहीं होता। कल उठ के आपको समझेगा कि भाई ये बीमार पड़ रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, या बच्चों का इन फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाला है। तो जो भी अगर प्रेम है तो आप उसको जैसे भी वैसे एक्सेप्ट करके एटलीस्ट आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स पहले से मालूम होना ये ज़रूरी रहता है, तभी हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर पाते हैं। इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होना ज़रूरी है। सिर्फ कुंडली मिलाना यही होना नहीं चाहिए, बॉडी चेकअप भी होना ज़रूरी है। आजकल के साइंटिफिक ज़माने के हिसाब से साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करवाना ज़रूरी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में कैसा है कि हम बहुत ही कम पैसे में और कम समय में, सिर्फ 2 दिन के अंदर हम उन दोनों का एक प्रॉपर 90 to 95% प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाते हैं। बाकी जो बॉडी रिलेटेड चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, वेल्थ रिलेटेड चीज़ है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय जाता है, बहुत सारी सिटिंग जाती है और बहुत सारा पैसा भी खर्चा होता है।
तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इज़ द बेस्ट फॉर जो भी शादी करना चाहते हैं उसके लिए, जैसे हम कुंडली मिलाना बोलते हैं, तो ये ज़रूरी है।